एमएस मॉड्यूल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की वर्ड प्रॉब्लम्स आपको सिखाऊंगा। वर्ड प्रॉब्लम्स में सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि आप अपनी जो कंडीशंस दी हुई हैं उन्हें ठीक ढंग से अप्लाई करें। दैट्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सम ऑफ टू नंबर्स इज 145. The larger number is 10 more than twice the number, smaller number. Find the number. हमें स्टेटमेंट मिली है, हमें दो नंबर्स का सम मिला है। उसके आगे कंडीशन और भी दी हुई है कि इनमें से लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर के 2 गुने से 10 ज्यादा है। दोनों कंडीशंस को यदि आप सक्सेसफुली अप्लाई करेंगे तो हम आसानी से इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई एम टेकिंग two numbers as two variables x and y. Let one number is, you can take larger number. One number is equal to x, other number is equal to y. We were given that sum of two numbers is 145. पहली स्टेटमेंट आपको मिली थी sum of two numbers is 145. ध्यान दीजिए, थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है। इंग्लिश में आपको एक स्टेटमेंट मिली है। इट इज जस्ट लाइक ए सेंटेंस। इस सेंटेंस को आपने मैथमेटिकल लैंग्वेज में बदलना है। जब मैथमेटिकल लैंग्वेज में आप इसे चेंज करते हो, यू हैव टू पुट डिफरेंट टाइप ऑफ साइंस, साइन ऑफ इक्वलिटी एज पर गिवन कंडीशन। लुक एट सम ऑफ टू नंबर्स। व्हिच टू नंबर्स? वी हैव assumed these two numbers as x and y, so I am writing sum of these two numbers, x plus y. This is sum of two numbers. Is means is equal to 45. This will be your first equation. यदि आप स्टेटमेंट को मैथमेटिकल इक्वेशंस में चेंज कर पाते हैं तो फिर आपके लिए आधा काम आसान हो जाएगा। अदर स्टेटमेंट was larger number is twice 10 more than twice the smaller number. Twice the smaller. मान लीजिए यहां मैं x को लार्जर नंबर लेता हूं, y को स्मॉलर नंबर लेता हूं। यू कैन टेक y as larger, x as smaller. Larger number को मैं x मानता हूं यहां। This larger number x is means is equal to 10 more than means plus 10. We have to increase 10 more than twice the smaller number. 2 times the smaller number is 2y. So one more equation is given to you. जब हमें दो वेरिएबल्स निकालने पड़ते हैं तो दो वेरिएबल्स में दो कंडीशंस आपको दी जाएंगी। दोनों कंडीशंस को आपने इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। जब आपको दो इक्वेशंस मिल जाएं तो सिंपली बेहद आसान सा काम आपके पास हो जाता है। अब आपको अपना सॉल्यूशन निकालने के लिए सिर्फ इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपने देखा था कि हम एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं जो यहां सीधी मिली है। x की वैल्यू सीधी आपको मिली है। ये सीधी वैल्यू जो कि हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यू विल गेट योर आंसर। Substituting value of x in equation 1. Replace this x by 2y plus 10. 2y plus 10 plus y equal to 45. 2
2y plus 1y, 3y is equal to, what will you get? This is sum of two numbers 145 का, sorry, यहाँ 10 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 10 सब्ट्रैक्ट करोगे 145 में से 10 लेस कर दोगे 135, so y is equal to 135 divided by 3, it will be equal to 45. So our smaller number is 45. For this value y is equal to 45 in equation 1. So substituting y is equal to 45 in equation 1, x plus 45 is equal to 145. So x is equal to 45 इस पर ले जाके आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, it will give you 100. So our solution is, आपको नीचे लिखना है larger number is 100 and smaller number is 45. Check them. Sum is 145 and the larger number is 10 more than twice this number. So I am taking one more statement for you. How to form these statements? I am taking one example in which I am taking the answers first and try to form an equation for you. सबसे पहले हम एक इक्वेशन बनाना सीखते हैं, स्टेटमेंट लिखना सीखते हैं कि प्रश्न कैसे पूछे जाए। यदि आपको प्रश्न पूछने आते हैं तो प्रश्न का आंसर देना बहुत इजी होता है। आपने फ्रैक्शंस पढ़ी हैं, फ्रैक्शन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस 9th और 10th में पूछे जाते हैं अलजेब्रा में। मान लीजिए आपके पास यहाँ कोई फ्रैक्शनल नंबर है 5/3, let this be a fraction. इस 5/3 में हम कुछ कंडीशंस देंगे, बहुत सारी इजी कंडीशंस आप बना सकते हैं, बहुत सारी डिफिकल्ट कंडीशंस बना सकते हो। कैसे? फर्स्ट कंडीशन विल बी न्यूमरेटर इज 2 more than denominator. Is it right? If yes, it may be one condition. Numerator is 2 more than numerator is 2 more than denominator. एक शर्त हमें यहां दिखाई देती है इन दोनों के बीच। दूसरी क्या दिखाई देती है? डिनोमिनेटर इज 2 लेस देन न्यूमरेटर, ठीक इसकी अपोजिट। दूसरी क्या शर्त रखें? मैं कुछ और एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों में करता हूं। If we add 1 to the numerator and denominator, if we add 2, this is our second condition. If we add 1 to both numerator and denominator, the fraction becomes 3/2। यहां एक बात आसानी से देखें, मैंने शुरुआत में 5/3 जो लिया था, इस 5/3 में मैं न्यूमरेटर में भी 1 ऐड करता हूं, डिनोमिनेटर में भी 1 ऐड करके देखता हूं, हमारा आंसर 6/4 आता है। तो कैंसिल आउट करने के बाद 2 से कट जाएगा ये, तो हमारे पास ये 3/2 रहता है। 3/2 I have written this statement. Can you
Consider any third relation between numerator and denominator. Let's subtract 1 from both. Let's subtract 1 from both. What will you get? 5/3 में यदि न्यूमरेटर में से भी आप एक माइनस कर देते हैं, इसमें से भी एक माइनस कर देते हैं, फाइनली इट विल बिकम 2. It will be our second condition. And if we subtract 1 from both, the numerator and denominator it becomes 2/1 or 2, simply 2. अब मेरी समस्या क्या बनती है, आपसे क्या पूछा जा सकता है? कोई भी फ्रैक्शन आपको दी जाए, उसमें इस तरह की शर्तें आपको दी जाए, या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डायरेक्ट रिलेशन आपको दे दिया जाए, या उसमें न्यूमरेटर में कुछ एडिशन करके, सब्ट्रैक्शन करके कुछ एक नई फ्रैक्शन आपको मिल जाए. इस तरह की शर्त आपके लिए डाली जाएंगी. एंड वी नीड एटलीस्ट 2 कंडीशंस टू सॉल्व इट. इसके लिए हमें 2 कंडीशन कम से कम चाहिए. एक शर्त से हम 2 वेरिएबल्स नहीं निकाल सकते. इसके लिए 2 शर्त आपको अप्लाई करनी पड़ेंगे. आप पहली और तीसरी शर्त आपको दी जा सकती है, दूसरी और तीसरी शर्त आपको दी जा सकती है, पहली और दूसरी आपको दी जा सकती है. उनको बताइए एक बार. बताओ वीडियो मेरे वीडियो को and if we subtract 1 from both the numerator and denominator, it becomes 2. मैं कौन सी 2 कंडीशन अप्लाई करूं? मान लीजिए हमें ये 2 शर्तें मिली. पहले वाली शर्त थोड़ी सी ज्यादा इजी है. मैं लास्ट की 2 कंडीशंस लेता हूं. आपकी स्टेटमेंट क्या बनेगी वो आपको बता देता हूं. A fraction becomes 3/2. A fraction becomes 3/2 if यहां से स्टार्ट हो जाएगी. If we add 1 to both numerator and denominator. पहली शर्त आपकी हो गई, या यहीं से आप लागू इसे कर सकते हैं. If we add 1 to both numerator and denominator of a fraction, it becomes 3/2. And if we subtract 1 from both the numerator and denominator, it becomes 2. So इन दोनों को यदि हम रख लें और इसे इरेज कर दें, तो शुरुआत हम कैसे करें? शुरुआत करने के लिए हम आते हैं, जब फ्रैक्शन से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हों तो शुरुआत आपको करनी है. लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y. हमारी कंडीशन है इफ वी ऐड 1 टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमारी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन होगी x/1, और हमारी कंडीशन थी इफ वी ऐड 1 टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 3/2. यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, एक इक्वेशन आपको मिलेगी, और नेक्स्ट कंडीशन उसके बाद अप्लाई करिएगा. पहले हमारी समस्या थी, अब इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं. 2x plus 2 3y plus 3, so 2x minus 3y is equal to 1.
इक्वेशन 1। सेकंड कंडीशन यदि आपको याद हो तो हमने कौन सी इंपोज की थी, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। सेकंड कंडीशन थी इफ वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 2 और 2/1। सेकंड कंडीशन हम अप्लाई करते हैं, दिस इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और सेकंड कंडीशन भी हमारी है if we subtract 1 from both numerator and denominator our fractions become 2। मल्टीप्लाई करिए क्रॉस, आपके पास क्या मिलेगा, x minus y, x minus 1 is equal to 2y minus 2। x minus 2y is equal to x minus or 1, simply take 1 here, x is equal to 2y minus 1, x is equal to 2y minus 1। ये जो सेकंड आपके पास रिलेशन है, इस रिलेशन को फर्स्ट रिलेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। Substituting value of x, I have told you earlier the substitution method, substituting x is equal to 2y minus 1 in equation 1। इक्वेशन 1 में से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई x की जगह यहां वैल्यू रखिए 2y माइनस 1। 2y माइनस 1 कहां से वैल्यू रखा हूं, 2x, x की वैल्यू हमारे पास 2y माइनस 1 आ चुकी, सो इसको हम 2y माइनस 1 लिखते हैं, माइनस 3y इज इक्वल टू 1। हम यहां इसे सॉल्व करेंगे, 4y माइनस 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 1। तो यहां आपके पास कितना आ रहा है, y को हमारे पास 4y में से 3y घटाए y इज इक्वल टू 3 आ रहा है। दिस इज आवर रिजल्ट वन। वी हैव गॉट आवर डिनोमिनेटर, हमने डिनोमिनेटर माना था, सो न्यूमरेटर निकालने के लिए क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू y इन एनी वन ऑफ द इक्वेशंस, किसी दो में से एक में रख दीजिएगा, सब्स्टिट्यूटिंग y is equal to 3 in equation 1, so 2x minus 3 into 3 is equal to 1, 2x minus 9 is equal to 1 और 2x is equal to 10 और x is equal to 5। So what will be your fraction, x is 5, y is 3, so have you got the same fraction which we have taken out here, 5/3। हमने एक एक जोड़ा था, फ्रैक्शन दूसरी बन गई थी, एक एक घटाया था, फ्रैक्शन दूसरी बन गई थी। कभी कभी आपको बताया जाएगा कि न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दिया जाए, डिनोमिनेटर में 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। ऐसी ऐसी कंडीशंस आपको जैसे जैसे दिया गया है उसी तरह से अप्लाई करनी है और कोशिश करनी है कि इन इस तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। मैंने 2 नंबर्स का रिलेशन आपको दिया है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शनल नंबर्स का एक रिलेशन दे रहा हूं। नाउ आई एम टेकिंग वन मोर रिलेशन ऑफ कोस्ट ऑफ 2 थिंग्स, 2 वस्तुओं के ऊपर कोस्ट क्या है उनकी वो दे रहा हूं। सबसे पहले आपको 2 बातें सोचनी पड़ेंगी, ये क्वेश्चंस आते कहां से, क्यों आपसे पूछे जाते हैं, बार बार बच्चा क्यूरियस होता है। ये क्वेश्चंस हमारे डेली रूटीन से ही आ रहे हैं, हमारे दैनिक जीवन से आ रहे हैं। आप बाजार जाते हैं, कुछ चीज खरीद के लाते हैं, कुछ पैसे जेब में लेके जाते हैं, कुछ दुकानदार उसमें से अपनी कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करके वापस आपको दे देता है। यदि आप कुछ चीजें ऐसी देखते हैं, मान लीजिए आप दुकान में चले गए, 2 kg ऑफ शुगर, 1 kg ऑफ टी आपने परचेज की, आप कुछ पैसे दुकानदार को देते हैं, वो वापस आप
आपको वापस आपके डिनोमिनेशन यदि मोर देन है तो उसमें से कुछ पैसे सब्ट्रैक्ट करके आपको वापस लौटाता है। ये दैनिक जीवन की हमारा एक अभ्यास है। हम बाजार जाते हैं, वस्तुएं खरीदते हैं, उनकी कॉस्ट दुकानदार को देते हैं, दुकानदार बचे हुए पैसे हमें वापस कर देता है, हम घर आते हैं, अपना हिसाब लगा देते हैं। दिस इज मैथमेटिक्स। इन्हीं मैथमेटिक्स की सिंपल से सिंपल होने वाली स्टेटमेंट्स को हम इक्वेशंस बोल रहे हैं। एक आप बनाएंगे ऐसे क्वेश्चंस, पहले कोशिश करिए कि आप ऐसे क्वेश्चंस बनाएं। आप दैनिक जीवन में देखते हैं कि आजकल शुगर का रेट ₹40 पर kg चल रहा है। टी की कॉस्ट ₹250 और ₹220 चल रही है मिडिल क्लास। ये आपकी शुगर है, ये आपकी टी है। अब हम एक स्टेटमेंट आपके लिए यहां बनाते हैं। दुकान के बाहर रेट लिस्ट भी लगी हुई है। शुगर इज सोल्ड एट ₹40 पर kg एंड टी इज सोल्ड एट ₹250 पर kg। जब हमें ये हिसाब दे दिया गया है तो कोई आदमी आपसे एक स्टेटमेंट पूछे, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ टी एंड 5 किलोग्राम ऑफ शुगर। कॉस्ट ऑफ 2 kg of tea and 5 kg of sugar is, can you calculate from here? 500 will be the cost of tea and 200 will be the cost of sugar। भैया इस हिसाब से आप 2 किलो चीनी खरीदेंगे तो 500 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। 40 रुपए के हिसाब से आप 5 किलो चीनी खरीदेंगे, 200 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे, तो 500 इसकी कॉस्ट हो जाएगी, 200 इसकी कॉस्ट हो जाएगी। मैं यहाँ 700 लिख देता हूँ। हमारी पहली स्टेटमेंट बन गई। दूसरी स्टेटमेंट बनाने के लिए एक तो आपको 2 बातें ध्यान रखनी है कि वी हैव टू परचेज द सेम क्वालिटी। शुगर शुड बी ऑफ द सेम क्वालिटी। अक्सर बाजार में आप देखते हैं कि शुगर का रेट वेरिएशन में होता है। कुछ सस्ते मिल्स की चीनी कुछ सस्ती मिलती है, महंगी भी आती है। कुछ आप चाय में भी वेरिएशन देखते हैं, कुछ सस्ती हैं, कुछ महंगी हैं। तो हम सेम क्वालिटी मेंटेन करेंगे। सेकंड में हम ये नहीं कह सकते कि हमने यहाँ टाटा टी ली थी जो सस्ता पैक होता है और बाद में हम कहें नहीं ताजमहल की कॉस्ट थी। उनमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए, वो सेम क्वालिटी होनी चाहिए। यानी 250 रुपए पर kg की ही शुगर आप यूज करेंगे और 40 रुपीज पर kg की ही आप शुगर यूज करेंगे और टी यूज करेंगे 250 वाली। एक आपको सिचुएशन और देनी है, यहाँ कुछ भी आप लिखिएगा। एंड कॉस्ट ऑफ 4 kg of tea and 2 kg of sugar is rupees, आप बताइएगा यहाँ 4 kg टी, I think it will be 1000. 2 kg, I think it will be rupees 80. So is rupees 1080. It will be your second statement. How statements originated? हमारी स्टेटमेंट्स आई कहां से? आपके दैनिक जीवन से। हम 2 स्टेटमेंट किसके बारे में दे रहे हैं?
चाय का भाव 250 रुपए किलो है, चीनी 40 रुपए किलो है, उनके बीच यदि दो स्टेटमेंट आप दे दें तो आप यही आंसर्स निकाल सकते हैं। Had it not been given to you, if these two statements are given, यदि ये दो स्टेटमेंट आपको दे दिए जाए, दो रिलेशंस आपको दे दिए जाए, तो आप ये निकाल सकते हो। एक सीधी सी बात है, दो आपको पोस्ट दे दी जाए तो आप 2 से ज्यादा 5, 10, 20, 50, 100 स्टेटमेंट्स बना सकते हैं। कितने भी स्टेटमेंट बनाइए इसकी। 1 किलो चाय 1 किलो चीनी का रेट 290 है, 2 का बना लो, 3 का बना लो, 1 का 5, 1 का 7 बना लो, कोई दिक्कत नहीं। जितने भी स्टेटमेंट्स आप चाहेंगे बना लीजिएगा। यू कैन फॉर्म इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिलेशंस, आप इनके बीच असंख्य कोई भी रिलेशंस बना सकते हो, अपने आप बना सकते हो। ध्यान से बैठ के अपनी कॉपी पे कैलकुलेट करिए कि 3 किलो चाय और 2 किलो चीनी कुल मिला के कितने की हो जाएगी। राइट स्टेटमेंट। यदि आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं तो इसको सॉल्व करना पाए आपका फेल होगा। और यदि आप स्टेटमेंट लिख ही नहीं पा रहे हैं तो फिर उस स्टेटमेंट को वापस मैथमेटिकल लैंग्वेज में आप चेंज नहीं कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक पॉजिटिवली दैट दीज स्टेटमेंट्स आर गिवन फ्रॉम आवर डेली लाइफ, इट्स डेली रूटीन। आपके पेरेंट्स, आप सभी इस तरह की प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। सो सुलटे से उल्टा, उल्टे से सुलटा, यही मैथमेटिक्स है। अब हम इससे आपकी ये वैल्यूज निकालने की कोशिश करेंगे। यहां लास्ट में लिखा जाता है फाइंड कोस्ट ऑफ वन kg of tea and 1 kg of sugar separately। यहां हम इस तरफ आते हैं। वो स्टेटमेंट आप देख लीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि उन्हीं स्टेटमेंट से, अब मैं भूल जाता हूं कि मेरे पास चीनी का रेट और चाय का रेट है, मुझे नहीं मालूम हमारी चीनी का रेट क्या है और टी का रेट क्या है, वो हमें मालूम नहीं है। नहीं मालूम है तो मैं बार बार इनसे पढ़ूंगा, अपनी स्टेटमेंट्स को बार बार चेक करूंगा कि ये कहते क्या है, उनसे दो रिलेशंस बनाऊंगा, दोनों रिलेशंस को आपस में सब्स्टिट्यूट करूंगा, एक्स या वाई को उसमें से एलिमिनेट करूंगा और एक वेरिएबल की वैल्यू निकालूंगा जो हमने शुरुआत में मानी एक्स और वाई। सो हाउ टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन एंड हाउ टू सॉल्व इट। आपसे पूछा गया कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ टी, यही हम मान के चलते हैं। सामने लेट लगाना, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं दी गई यहां। लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर इज ₹X। ये आप सेपरेशन रखते हैं, अभी बाद में बता दूंगा। कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ टी ₹Y। आप चाहें तो वही यहां ले सकते थे X। ध्यान दीजिए, हमने थोड़ा सा उल्टा माना है क्योंकि यहां शुरुआत में टी लिखा है और ज्यादातर बच्चे इसे एक्स लिखने के आदी होते हैं, तो मैं शुरुआत भी जो शुरुआत मिला है उसकी वैल्यू एक्स मान लेता हूं ताकि बच्चे गलती ना करें। कॉस्ट ऑफ टी पहले गिवन है तो कॉस्ट ऑफ टी हम शुरुआत में ही मान लें। ये अक्सर एरर होती है, आप शुरुआत में सावधानी बरतिए। शुगर सेकंड नंबर पे आपको मेंशन किया हुआ है तो मैं भी इसको सेकंड नंबर पे देता हूं। लुक एट दिस, कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ टी। जब किलोग्राम पर रेट दिया हुआ था 250 तो हमारी टोटल कॉस्ट आई थी 2 × 250।
अब यदि आपको कॉस्ट मिली है ₹X पर किलोग्राम, तो आपको अपनी टोटल कॉस्ट निकालनी है। इसकी रेट मिला है ₹X पर केजी। 2 किलो का कितना कॉस्ट होगा? 2 × X। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये स्टेटमेंट लिख रहा हूं, 2 किलोग्राम ऑफ टी, 1 किलोग्राम टी कितने रुपए की है? तो 2 किलोग्राम को X रुपए की होगी। 5 kg of sugar, 1 kg of sugar costs ₹Y. So 5 kg of sugar will cost ₹5Y, and together the total cost is ₹700. It will be your equation 1. How you can formulate second equation? In the same fashion, 4 kg of tea and 2 kg of sugar. 4 kg of tea and 2 kg of sugar is equal to ₹1080. This is your second equation. What should you do now? Try to eliminate one thing, X और Y. Substitute X और Y की वैल्यू निकालनी, किसी एक इक्वेशन में से किसी में से निकाल लेता हूं। यहां हमारे पास 2Y is equal to 1080 minus 4X, और y is equal to 1080 minus 4x upon 2। 2 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि 2 से ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, तो 2 बाहर निकालोगे, इट विल बी 540 minus 2x upon 2। 2 से 2 कैंसिल, इट विल बी वैल्यू ऑफ y। इस y की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूटिंग y is equal to 540 minus 2x in equation 1. Substitute 2x plus 5। अब आपको y नहीं लिखना, 540 minus 2x लिखना। It will be equal to 700। सॉल्व करते रहिए, मल्टीप्लाई करते रहिए, it will be 2x plus 2700 minus 10x is equal to 700। यहां आपके पास कितना बचेगा? minus 8x। minus 8x is equal to 700 में से ये घटेगा minus 2000, and x will be equal to, x हमारे पास हो जाएगा 2000 divided by 8, it will give you 250। So it will be cost of 1 kilogram of tea। Remember, we have started from this। हमने cost of sugar और cost of tea लेकर अपना क्वेश्चन बनाया था, याद आया है? अब इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट x is equal to 250 in equation 1 or 2, any one of them। 2x 2 multiplied by 250 plus 5y is equal to 700। ये 500 250 multiplied by 2, 250 multiplied by 2 इस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 5y is equal to 700 में से 500 घटाओ, y is equal to 40। सो जहां से हम चले थे वहीं हम फिर पहुंच गए हैं। इट हैज बिकम ए फुल सर्कल। ये पूरा सर्कल हो गया है कि जहां से हमने शुरुआत की थी अपने क्वेश्चंस को फॉर्म करने की, और जैसे ही हमारा क्वेश्चन फॉर्म होता है, अपनी स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं, वो स्टेटमेंट बनाना सीखिए पहले। जब आप स्टेटमेंट बना सकते हैं तो उन स्टेटमेंट से इक्वेशंस बना सकते हैं, और इक्वेशंस बन गई हैं तो इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको आता है। सो इस तरह से आप अपने जहां से स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन को, वहीं घूम फिर कर आप वहीं पर आ सकते हैं। कभी उल्टा
उल्टा तो कभी सुल्टा। दिस इज कॉल्ड फुल सर्कल। हम ₹40 और ₹250 से चले थे, हमने इक्वेशंस फॉर्म की थी, यहाँ तक दो इक्वेशंस हमने उनकी बनाई, दो स्टेटमेंट्स बनाई, यहाँ तक स्टेटमेंट बना के हम यहाँ आ गए। स्टेटमेंट्स यहाँ तक बन गई, फिर हमने स्टेटमेंट्स को पकड़ा और वापस सॉल्यूशन पे आ गए। ये आपका अक्सर हमारी बुक्स हाफ सर्कल करा रही है, आधा क्वेश्चन समझा रहे हैं, प्रॉब्लम सीधे दी और वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स आपको फाइंड आउट करनी होती है। मैं आपको फुल सर्कल सिखा रहा हूं। एक दो क्वेश्चंस और लेता हूं आपके दैनिक जीवन से। देखिए, आई एम टेकिंग वन मोर क्वेश्चन, एज रिलेटेड क्वेश्चन। आइए, so let's form one more such question related to age. हम कुछ क्वेश्चंस आपको, जैसे मैंने शुरुआत में लिया नंबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके लिए लिया था, दूसरा मैंने फ्रैक्शन से रिलेटेड लिया, तीसरा मैंने पोस्ट ऑफ टू क्वांटिटीज से रिलेटेड लिया। अब जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं वो एज से रिलेटेड ले रहा हूं। इट मे बी एज रिलेटेड टू ब्रदर एंड सिस्टर, मदर एंड सिस्टर, फादर एंड सन, सन एंड मदर, मे बी एनी टाइप, कुछ किसी भी तरह का रिलेशंस आपको दिया जा सकता है। आप अपने घर बैठे हैं, आपके पिताजी माताजी हैं, उनसे उनकी एज पूछिएगा, अपनी एज लिख लीजिएगा। मैं आपसे स्टार्ट कर रहा हूं। आई एम अप्रोक्सीमेटली टेकिंग योर एज इज 15 years as you are in 9th or 10th. So मैं आपकी एज ले रहा हूं 15 years। इससे मैं आपका एक क्वेश्चन लूंगा। I am taking your father's age as 52. I think it is slight more than, मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूं, just is 44 years or 45 years. ऑलमोस्ट आपके पिताजी की उम्र इसी के अराउंड रहती है, किसी की 40 to 50 के बीच फादर मदर के एजेज हैं, स्टूडेंट्स के एजेज मोस्टली 14 to 16 रहती हैं इस एज ग्रुप में। सो हाउ टू फॉर्म एज रिलेटेड क्वेश्चंस? एज रिलेटेड क्वेश्चंस के स्टेटमेंट्स कैसे लिखें? पहले तो यही जी है, सम ऑफ ages of his son and his father is 60 years. Sum of the ages of a son and his father is 60 years. ये स्टेटमेंट मैं कहां से बना रहा हूं? ये अपने दैनिक जीवन से, आपका जो डेली लाइफ है वहीं से ले रहा हूं, या आप अपने घर बैठ के बना सकते हैं। लेट्स टेक वन मोर सच रिलेशन। 5 साल पहले, 5 साल बाद, 5 साल पहले आप 10 साल के थे, 5 साल पहले आपके पिताजी की उम्र 40 इयर्स थी। यह नहीं कि आपको 5 साल छोटे हो जाएंगे और पापा 45 के रह जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अक्सर बच्चों की एक स्टेटमेंट होती है, कोई बच्चा अपने बड़े भाई से पूछता है आप मेरे से कितने बड़े हो? भाई कहता है 2 साल बड़ा,
तो छोटा हंस के मजाक से कहता है 3 साल बाद में तेरे से बड़ा हो जाऊंगा, लेकिन वो ये भूल जाता है कि बड़ा भाई भी 3 साल बड़ा और हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं आएगा कि एक छोटा भाई बड़े भाई से बड़ा हो जाए। सो जहां हम ऐसी स्थिति देखते हैं, हाँ ये रिलेशंस अब ये 3 टाइम्स एज है, 5 साल पहले ये 4 टाइम्स थी, आप चेक कर सकते हैं। 5 साल पहले क्या स्थितियां थी? 5 साल पहले आपकी एज 10 इयर्स थी, 5 साल पहले फादर की एज 40 इयर्स थी। तो यहां मैं लिख सकता हूं, एक स्टेटमेंट और बना सकता हूं, 5 years ago, 5 years ago, age of father was 4 times the age of his son. Find their present ages. Find their present ages. आपको ये नहीं बताना आंसर, आपका आंसर ये आना है। ये कंडीशन दूसरी भी हो सकती थी। आप इसे 5 साल बाद देखिए, 5 साल बाद ये कितने ईयर्स का हो जाएगा? 20, ये 50, तो 2.5 टाइम्स रह जाएगा। यदि हम यहां लिखते 5 years आफ्टर, या आफ्टर 5 years एज ऑफ फादर वाज 2.5 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, तो यहां वाली शर्त हम इसमें और जोड़ देते, ये होता 25 साल का, हाँ सॉरी 20 का, और ये हो जाता 50 का, और इसका 5/2 गुना है। आप देखें फादर एज 5/2 टाइम्स द एज ऑफ सन। ऐसी बातें यदि आपको समझ आती हैं तो मैं ये क्वेश्चन आपके लिए कर रहा हूं, फिर आप एज रिलेटेड अपने क्वेश्चंस घर भी बना सकते हैं, अपने लिखे हुए भी सॉल्व कर सकते हैं, आप किसी से बैठे बैठे पूछ सकते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए? ये तो आसान सा काम आपके लिए है, आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। सम ऑफ एजेस ऑफ सन एंड हिज फादर, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, whose age is son and father. So I am taking left, age of son x years, age of father y years. First relation is so simple that you can apply it just in 1 or 2 minutes. अप्लाई करिए फटाफट। सम ऑफ एजेस ऑफ सन एंड हिज फादर इज 60 years. X plus y is equal to 60. This is the simplest form of your equation. 5 years ago, यहां स्टेटमेंट डाल दीजिए 5 years ago। यहां आपको सोचना है, एज ऑफ फादर दोबारा लिखिए, एज ऑफ फादर 5 साल पहले कितनी हो जाएगी? इसमें से 5 साल घटाने पड़ेंगे, y में से 5 साल घटा देंगे, दोनों में से। एज ऑफ सन कितनी हो जाएगी? x में से भी 5 घटा देंगे, इतने ईयर्स के हो गए। लिखा है 5 years ago एज ऑफ फादर वाज, एज ऑफ फादर कितनी थी? x minus 5, sorry, age of father की y minus 5, age of father was means is equal to, it is form of b, was 4
ऑफ हिज सन, आई एम टेलिंग अबाउट 5 years ago, एज ऑफ सन कितना था, x minus 5। इसे सॉल्व करिए, y minus 5 इज इक्वल टू 4x minus 20। ये 5 उस तरफ ले लिए, y की वैल्यू आ जाएगी 4x minus 15। इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूटिंग y is equal to 4x minus 15 in equation 1। फटाफट करिएगा, y की वैल्यू रखनी है, x यहां रख रहा हूं, x as it is, x plus y को लिखना है 4x minus 15, 4x minus 15 it is equal to 60। ऐसा ना हो कि कहीं आप ये 15 ले लें, कहीं ये ले लें, यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, x as it is plus as it is, y should be replaced। y को हम लिखेंगे 4x minus 15 जो लिखा गया है यहां, ये y है, और it is equal to 60। ऐसा ना हो कि यहां से आके फिर वो बाद में आप 15 वगैरह और लिख दें उधर। It will be 5x is equal to 75 और x is equal to 75 divided by 5। This is your age of, this is your age of sun। So हमारे पास दो बातें मिली, बहुत बढ़िया तरह से आ गई है। एज ऑफ सन कितना है 15, तो यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x plus y is equal to 60। 15 यहां सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मैं यहां सेपरेट एक लाइन और ले लेता हूं आपके लिए, स्टेटमेंट को हटा देता हूं। स्टेटमेंट मैंने बनानी आपको सिखाई है, लिखनी आपको सिखाई है, मैं कोई बुक से देख के स्टेटमेंट्स नहीं बना